ये बात तो सही है कि जांच तो उन सांसद पे भी होनी चाहिए, भाजपा के हो या किसी के हो, कि आपने किनको अंदर जाने दिया। खैर, आप अगर राम के नाम पर ये भाजपा वाले वोट मांग रहे हैं तो फिर ये बताओ कि कपिल सिब्बल जी जाते थे सुप्रीम कोर्ट में, फैसला मत देना, बीजेपी को फायदा हो जाएगा। ये क्या आप धर्म की राजनीति नहीं कर रहे थे? 2 कैलेंडर हिंदुस्तान में पहली बार, हिंदू बच्चों के लिए अलग कैलेंडर, मुस्लिम बच्चों के लिए अलग कैलेंडर। बिहार सरकार में कांग्रेस साथी है, वो निकाल रही है। ये नहीं था, पहला अधिकार इस देश के संसाधनों पे मुसलमान का होगा। ये धर्म की राजनीति नहीं थी। अरे धर्म की राजनीति तो 1952 से चली आ रही है, आप उससे मुकर नहीं सकते। आप आरोप लगाना है, लगाते रहिए। जी 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 शेट्टी साहब, भारतीय जनता पार्टी का राजस्थान में शानदार जीत हुई। मोदी जी ने बड़े बड़े होर्डिंग लगाए कि 450 रुपये का सिलेंडर आएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि आज आप बताइए 450 का सिलेंडर पूरे देश में ये पब्लिक को भी लागू होगा क्या? पूछिए। 450 रुपए का सिलेंडर पूरे देश में लागू होगा या नहीं? रुको, मैं आता हूं आराम से। जी, आम आदमी के लिए सवाल है। हाँ। इन्होंने कहा ये डरपोक सरकार आई है। हाँ। 10 रुपए में इनकी सरकार बिक रही है जी। यहाँ पे पोस्टर घूम रहे हैं, 10 रुपए भी इनकी सरकार नहीं है। बताइए और बताइए। 10 रुपए की भी सरकार नहीं है इनकी। तो एक बंदा यहाँ पे पोस्टर लेके घूम रहा है। अरे कोई बंदा लेके घूम रहा होगा तो बात अलग है, वो बात अलग है। नहीं, मैंने सवाल ले लिया आपका। जी हाँ बोलो। सर मैं बिहार से हूँ। हाँ, हम लोगों को कोई भी इमरजेंसी होती है ना, आज के टाइम में 12 घंटा 16 घंटा में दिल्ली आना है तो हम लोग का मिनिमम 10,000 खर्चा होता है। ट्रेन का टिकट 10,000 रुपये खर्चा होती है। हाँ। प्लेन से ही आ सकते हैं। ट्रेन से आना है तो 1 महीना 2 महीना पहले ही हम लोग को टिकट आना पड़ता है। तो बीजेपी वाले बताए इसका। बीजेपी वाले बताए। जी जनाब प्रभात जी। देखिए प्रदीप जी, बहुत दिलचस्प डिबेट हो रही थी दोनों तरफ से, और ये जनता का शो है, जनता भी बड़ा मजा ले रही थी। जनता तो समझदार है, वो देख रही है आपको। जी, मेरा ये कहना है, आराम से देखिए मेरा ये कहना है कि देश की राजनीति बदल रही है, लोग नहीं अपने आप को बदल पा रहे हैं। मैं इनसे कहना चाहूंगा कि पार्लियामेंट में जो भी हुआ, ये काम आपने 89 में आपने भी किया था। आराम से भाई राजधान। और सबसे बड़ी चीज, इन लोगों का विपक्षी पार्टियों का हैंगओवर नहीं उतर पा रहा है। ये उसी पुराने ढर्रे में चल रहे हैं। देश की राजनीति बदल रही है। एक व्यक्ति अगर उसका विरोध हो रहा है पूरे देश के अंदर, उसके सामने आप कोई चेहरा प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति किधर जा रही है? मोदी जी के सामने। अभी आप देखिए, अयोध्या गए थे आप, 2-3 दिन अयोध्या में रहे। मैं तो अपने सभी लोगों से कहता हूँ, जनवरी में एक भव्य कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या के अंदर भगवान राम का, और जो भगवान राम का वो सबका मैं कह रहा हूँ। और ये राजनीति की चर्चाएं चलती रहेंगी, आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। सदन में 150 लोग बाहर बैठे थे, क्या जरूरत थी आपको वीडियो बनाने की? वो एक पवित्र पर्सन है। और फिर आप खबर बन गए, आप खबर बन गए। वो खबर 150 लोग नहीं बनी, आप खबर बन गए। तो आप ऐसी हरकत देखिए, इस देश का मीडिया बच्चा जानता है, आज कंट्रोल भारतीय जनता पार्टी कर रही है। जो नैरेटिव भारतीय जनता पार्टी की दफ्तर से दिया जाता है वो देश की पूरी न्यूज चैनल चला रही है। बड़े बड़े एडिटर हुआ अपने यूट्यूब चैनल। एक मिनट, आप पे पास आएंगे तब बात। जितने एडिटर हैं वो अपने यूट्यूब चैनल खोल दिए। अमित शाह जी को पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर जवाब देने में तकलीफ है, कोई न्यूज चैनल में। एक मिनट भाई, आराम से एडिटर साहब, नाराज ना हो एडिटर। अमित शाह जी का जिम्मेदारी ये बनता है कि आप पार्लियामेंट में आकर जवाब दीजिए, ये लापरवाही क्यों हुई। और नई पार्लियामेंट में अभी आप उसमें एक्सरे मशीन और सब ऑर्डर कर रहे। अगर पार्लियामेंट तैयार नहीं था तो आपने उसको शुरू क्यों करवाया? जी बीजेपी ऑफ कोर्स दीजिएगा। जी प्रतीक जी, एक बात बड़ा स्पष्ट समझ लें। पहली बात तो अरे एक मिनट, आराम से। जी एक बात स्पष्ट समझ लें। जब मणिपुर के मामले में अमित शाह जी ने कहा मैं जवाब दूंगा, तो बोले आप नहीं जवाब देंगे, मना कर दिया इनको। और जब प्रधानमंत्री जी जवाब देंगे, और प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे तो नारेबाजी कर रहे थे और वॉकआउट कर रहे थे, तब नारेबाजी कर रहे थे, वॉकआउट कर रहे थे। अब क्योंकि मामला लोकसभा का है, मामला अंदर का है, तो उसका जवाबदेही उसकी स्पीकर की है। स्पीकर साहब ने एक वहां पर जांच समिति ऑलरेडी बना दी है। नहीं, अब पहले अमित शाह जी जवाब दें। असल में क्या है, इनको बहाना चाहिए था। ईमानदारी की बात है, जिस दिन ये घटना हुई उस दिन घटना के बाद 40 मिनट डिबेट हुई, चर्चा हुई, वहां पर चर्चा हुई। फिर एक पर्ची कहीं से आई विपक्ष के पास कि आप पागल हो,
आप चर्चा करो, बॉयकॉट करो। पागल हैं आप, बाहर आ जी। वो जी नमस्ते, कहाँ से, रुकिए, कहाँ से आई? मैं गोपालगंज जिला से। गोपालगंज जिला से जी। क्या नाम हो गया? मेरा डिम्पल नाम है। डिम्पल नाम है, वाह। पहले स्वागत करिए डिम्पल जी का, सारे लोग ताली बजाइए। क्या हुआ? हाँ जी डिम्पल जी बोलिए, कुछ कहना है आपको? मैं आपको देखने आपको देखने आई? अब इतनी दूर से बस आई अब देखने के लिए? पसंद है। शो फेवरेट, शो फेवरेट है, देखने आई गोपालगंज बिहार से। अरे कुछ पूछ तो लीजिए, सवाल हो, कुछ बात हो, कुछ बता दीजिए। गोपालगंज नहीं, अच्छा जी कोई बात नहीं। ना 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 ना, ये क्या है? ना 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 ना। हाँ जी, कहाँ से आना हुआ साहब? मैं दिल्ली से हूँ, नाजिर अंसारी। जी अंसारी साहब नमस्कार, पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी साहब बोलिए। ये जो विपक्षी पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करती हैं। एक मिनट बेटा, आराम से। जी अंसारी साहब बोलिए। ये सिर्फ आरोप प्रति आरोप लगाते रहते हैं। अगर मणिपुर का मामला भी है अगर, तो वहाँ मणिपुर में प्रधानमंत्री जी को बड़ा अफसोस और प्रशासन अपना काम कर रहा है। इनको क्या दुख हो रहा है? इनको प्रशासन काम करेगा या मोदी देखेंगे वहाँ पर? तो वहाँ मोदी जी ने बड़ा दुख हुआ सबको कि अगर कुछ वहाँ हुआ है तो उसके लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है। अपना इन विपक्षी पार्टियों को दिख रहा है कि मोदी जी जो बढ़िया काम कर रहे हैं, जो योजना ला रहे हैं भारत देश में, जो अभी विश्वकर्मा योजना उन्होंने निकाली अपने जन्मदिन पर, और उसमें के अंदर जो जितने भी भारत देश के 30 लाख जो कारीगर हैं, उन कारीगरों का 15 दिन की ट्रेनिंग है। और ट्रेनिंग कराने पर। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से, दिल्ली में हूँ, उत्तर प्रदेश की मेरी पैदाइश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश की, बड़ा जानकारी रखते हैं साहब आप। तो जानकारी क्यों नहीं? जब प्रधानमंत्री जी हमारे और भारतीय जनता पार्टी बढ़िया काम कर रही है भारत सरकार, तो जानकारी कैसे नहीं होगी? क्या नाम हो गया आपका? नाजिर अंसारी। अच्छा साहब, अच्छा जी 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 जी। 3 महीने बाद में बोले, मणिपुर पे 3 महीने के बाद में बोले हैं, जब एक वीडियो वायरल हुआ उसके बाद बोले। तब क्यों नहीं बोले? ये कहते हैं तब क्यों नहीं बोले? मैं बड़ी देर से सोच रहा था दिल्ली जागा क्यों नहीं। आ गया दिल्ली, आ गया दिल्ली में। आगे आपका सम्मान ना हो, बात कहने के पीछे सम्मान ना हो, तो पता ही नहीं लगता कि दिल्ली में है आप। तो आपने जो नवाजा मुझे, या जो नवाजिया पूरी डिबेट को, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नाम तो आपका जानना चाहता हूं, वैसे क्या नाम है आपका? प्रकाश जी। अब मैं आपके माता पिता का नाम नहीं पूछूंगा, वरना उसमें बड़ी इज्जत में वो होगा। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हंसी बोलिए मन का